श्राप दे दिया। उसे कहते हैं डंकनी। डंक तो मारे लेकिन चिल्लान नहीं दे, वो का डंकनी का। हाँ, भीतर भीतर मरबो करे, बातों नहीं करन दे। तो एक हुई गए संकनी और एक हुई गए डंकनी और एक हुई गए नागनी। नागनी कहा है वो खा, तुम देखो मेला बाजार में तुम्हारे धक्का मरिया सुनत कि नहीं? बोले का लड़कवा उतनी देर थे आइसक्रीम मांग रहा हो, खाए कर पना मन है वो बेका हो नहीं है कोदा है। अब आइसक्रीम लेके दीनेश लड़कवा का एक दांत चटाई अपना सब चट कर गई। नाम लड़कवा का खा गई अपना। लड़कवा का यहां तेल काजर नहीं, अपने लाली लिपस्टिक लगाए घूम रहे पूरा मेला में। लड़कवा का देख लो कई बनो है जिन्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं, वे नागनी। लड़कवा के हिस्सा खा जाए वे नागनी। नागनी वो होती जो अपने बच्चे के अधिकारों को खा जाए, उसे नागनी कहा जाता है। तो संकनी डंकनी नागनी। अरे भैया हम लोग साहब की शरण में है, क्या बनना है? अरे ना हस्तनी पद्मिनी चित्रिणी बन पाओ तो ना बनो, लेकिन कम से कम एक सुंदर नारी तो बनो। सुंदर नारी तो बनो। सुंदर नारी का एक ही मतलब होता है, सुंदर नारी वही होती है जिसके जीवन में दोनों एक मत हो जाए। नारी पुरुष एक मत की ना, भाव भक्त परवाना लीना। स्त्री पुरुष दो ममदासु, मन स्थिर कर सुनो धमदासु। मन बच करम गुरुपद पूजा, देव भाव मन और न दूजा। उसे कहते हैं स्त्री। जो कम से कम दोनों एक गाड़ी के पहिया तो बराबर तो चले, और अगर एक बस्ट हो जाए तो अच्छा बताओ साइकिल जाइए गाड़ी के पहिया टूट जाए। ये दोनों एक गाड़ी के बराबर पहिया है, दोनों को समान चलना है। दोनों चलो और जहां एक मत हो जाते वही सुंदर काम बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक मत हो जाओ दोनों एक मत हो जाए तो अच्छी बात होती है। कम से कम तुम्हारा जीवन तो सुखमय होना चाहिए। तो भक्ति हमारी जो है, आपको ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, लेकिन कम से कम मानवता तो आनी चाहिए। हमारा कबीर पंथ नहीं, एक मानव निर्माण संस्था समझो, जहां पर मनुष्य को मनुष्य जैसा व्यवहार सिखाया जाता है, जहां पर एक इंसान को इंसान के साथ जीना सिखाया जाता है, जहां पर मनुष्य के जीवन के दुर्गुणों को छोड़ने के लिए बार बार कहा जाता है आप अपने जीवन में दुर्गुणों का परित्याग कर दे। आपके जीवन में यहां आ गए हो, कितने दुर्गुण हैं? 22 दुर्गुण हैं, 22। और 22 दुर्गुण से व्यक्ति नरक जाता है और 16 कर्मों से स्वर्ग मिलता है। 22 कौन दुर्गुण है? 22 दुर्गुण सुने हो? तमाकू, एमा बहुत जन खात हुई है, खात हो नहीं? खात हुई है? अरे भैया छोड़ दो, वह तुम्हें पार न लगई और नहीं तो मर जाइयो जब, तो तुम्हारी सुरती में लगी रही है तमाकू में, और अगर सुरती लगी रही तमाकू में तो फिर क्या हुई? तो फिर कीड़ा बनाई जाइयो और क्या हुई है? इसलिए आप अपने जीवन से दुर्गुणों का परित्याग कर दें। तमाम लोग यहां पर ऐसे लोग होंगे जो तमाकू खाते होंगे, तमाकू मत खाओ। हमारे तो वेद पुराणों में बड़ा खराब लिखा हुआ है। देवी भागवत के 9वें स्कंद में साफ लिखा है, देवी खाने वाला, तंबाकू खाने वाला व्यक्ति गांव का सुअर होता है, सुअर। अब तुम अच्छा बताओ, सुअर हो कि मनई? और सुअर हो तो खाओ और मनई हो तो छोड़ दो, है नहीं भाई? तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, अफीम, चस, मद, मांस, जुआ, चोरी, छल, कपट, व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या, निंदा, अपयश, ये 22 दुर्गुण है। 22 दुर्गुणों से व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है।
16 कर्म होते हैं जिनसे स्वर्ग मिलता है। योग, यज्ञ, जप, तप, नियम, संयम, आचार, विचार, उपकार, अहिंसा, विद्या, धन, ईश्वर, आराधन, इस तरीके से 16 कर्म होते हैं। और 16 कर्म को करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है। और साहब कबीर कहते हैं ना हमें 16 और ना हमें 22, हमको चाहिए एक। और वो एक कौन है? सुकृत हो तो भक्त ही पावे और गर्भवास में बहुर नावे। सुकृत कर्म कर ले, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की और खबरिया नहीं तो पल की। साहब के भजनों में मिलता है। सुकृत कर्म मतलब करने योग्य जो हमारे कर्म है, हमारा जो कर्म है, जो मनुष्य का कर्म है, करने योग्य कर्म है, उसे करो, उसे करो। सुकृत कर्म होता है। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, खबरिया नहीं तो पल की। वो पल की खबर नहीं है। कोई पल की खबर है क्या? कोई खबर नहीं। कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। कोई आज चला, कोई काल चला, कोई रहने नहीं पाता। जगत में यही तार लागी, बड़े बड़े सब पीर और या चले दे त्यागी। सबको जाना होगा, जाना है ना। हमारे साहब की एक साखी और ध्यान दें आप लोग। मरण मरण सब कोई कहे, सब जन का आते मरे का है, कहा तो ना। मरण मरण सब कोई कहे पर मरण न जाने कोई। सब जन का आते मरे का है, मरे का है, मरे का है। खाए पिए वाले जो है वे का अरे खा पी ले, एक दिन तो मरी जाए का है ना भाई। जो खाने पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, अंडे खाने वाले हैं, गलत कर्म करने वाले, वे का अरे साहब की बातें छोड़ो, खा पी लो, एक दिन तो मरी जाए का है, वो का नंबर है का है। और एक जो अच्छे आदमी है वे का कोई दुर्गुण नहीं करना, एक दिन तो मरी जाना है भाई। देखिए दोनों कह रहे हैं मरना। अच्छा आदमी कह रहा है हमें दुर्गुण नहीं करना, एक दिन तो मरना है भाई। दोनों कह रहे हैं मरना। तो साहब कबीर क्या कह रहे हैं? मरण मरण सबको ही कहे पर मरण न जाने कोई। दोनों मरने का मरण नहीं समझ पा रहे हैं। वो भी कह रहा मरना, वो भी कह रहा मरना। मरण मरण सबको ही कहे पर मरण न जाने कोई। और एक बार ऐसा मरे कि फिर मरण ना होए। एक बार ऐसा मर जाओ जो दोबारा ना मरना पड़े, वो मरना हमारे साथ सिखा रहे हैं। सत्य का नाम लेकर जो मर जाएंगे, सत्य का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। सत्य का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कबीर जब तुम पैदा हुए, जब संसार में तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कबीर जब हम पैदा हुए, ऐसा नहीं। साहब कबीर तुम्हारे ओर इशारा कर रहे हो, कह रहे कबीर जब तुम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए। कबीर जब तुम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ऐसी करनी करो तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। ये मनुष्य तन पाने के लिए कुछ करने की सोचो, कुछ करो। भक्ति भजन हरिराम है दूजा दो कपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। सदगुरु कबीर साहब हमें सीख देते हैं, समझाते हैं। तो आप अपने जीवन को निर्मल बनाओ। सदगुरु कबीर साहब का आगमन जब हुआ तो माता नेमा गोद में उठा लेती है। क्यों? धर्मदास साहब सदगुरु कबीर के बचनों में एक शब्द मिलता है, उसमें आप लोग एक भजन है पूरा साहब का, कौन मिलावे जोगिया जोगिया बिन रहो नहीं जाए। वो एक साहब का भजन है, कौन मिलावे जोगिया जोगिया बिन रहो नहीं जाए। वो धर्मदास साहब और सदगुरु कबीर दोनों लोगों का ये पद है, दोनों लोगों ने यहां गाया। पहले धर्मदास साहब गा रहे हैं, कह रहे हैं कौन मिलावे जोगिया जोगिया बिन रहो नहीं जाए हो। फिर कहते हैं हो हिरनी पी अपार दी संतो मारे शब्द के बान, और जाई लगे सोई जानिए संतो और दर्द न यान। फिर कहते हैं दूसरी चौपाई में पिय कारण पियरी भयू संतो लोग कहे तन रोग, जब तब संयम मैं करूं संतो पिया मिलन के योग। तीसरी साखी में कहते हैं पिय कारण पियरी भयू संतो हाँ तो प्यासी पीऊ की संतो रटो सदा पीऊ पीऊ।
तीसरी चौपाई में कहते हैं, हाँ तो प्यासी पीऊ की संतो रटो सदा पीऊ पीऊ, और पिया मिले तो जीव ही, नहीं तो सहजे त्यागो जीव। ये तो धर्मदास साहब की 3 बातें हुई। अब कह रहे हैं, जब साहब धर्मदास साहब ये विनय करते हैं, आगे कह रहे हैं, कहे कबीर सुन जोगनी, जोगनी और शब्द वहां पर धर्मदास साहब को कहा गया। कहे कबीर सुन जोगनी, तेरे तनई में मन ही समाए, तेरे तन में मन बैठा है, इसको संभालना है। कहे कबीर सुन जोगनी, तेरे तनई में मन ही समाए, और पिछली प्रीत के कारणे जोगी बहुर मिलेंगे आए। आप लोग यहां क्यों बैठे हो? आप लोग यहां, कोई इटावा से आया है, कोई कन्नौज से आया है, कोई उन्नाव से आया है, कोई फरक्काबाद से आया है, कोई कानपुर के अनेक क्षेत्रों से आए हो ना, यहां बैठे हो सब लोग। क्यों आप लोग यहां कैसे आ गए? हम तो आपको नहीं जानते थे। बहुत सारे जितने लोग बैठे यहां, क्या हम आपको जानते थे? क्या आप मुझे जानते थे? नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता। आप सब पिछली प्रीत के कारण जोगी बहुर मिलेंगे आए। कहे कबीर सुन जोगनी, तेरे तनई में मनई समाए, पिछली प्रीत के कारण जोगी बहुर मिलेंगे आए। पिछली प्रीत, और पिछली प्रीत जब होती है तो पता नहीं कहां से कहां सोजी रोड़ा लाग जाए और तुम आ जाओ, होता है ना। अच्छा बताओ, आप लोग सोच लो, यहां जितने लोग बाहर से लोग आए, कह भाई हम तुम लोगों का जाना था अनका, तुम लोग हमसे कैसे मिल गए हो? ये है पिछली प्रीत। जितने लोग बैठे हैं, हमारी आपकी आज की नहीं, पिछली प्रीति है युगों युगों की। हम आपको ना जाने कब से समझाते चले आ रहे हैं, और आप लोग समझ नहीं रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो बार बार आते हो, और जब बार बार आते हो तो हमों का बार बार आवे पर है। जी दिन तुम पार हो जाइयो वही दिन हम हो, और जब तक तुम लोग जाइयो नहीं तब तक हमें आवे का परी आना पड़ेगा। इसलिए साहब ने एक शब्द में कहा है, चाहे सारे संसार की मुक्ति हो जाए लेकिन महंत की मुक्ति नहीं होगी। महंत की मुक्ति नहीं होगी। क्यों? कैसे हो जाइए है? जो चीज से बनाए हो इनका पहले ही चलो, इनका जाओ फिर जाओ। क्यों साहब आते हैं हमारे वंश गुरु बार बार क्यों आ रहे हैं? हमारे सदगुरु कबीर इस संसार में क्यों आ रहे हैं? साहब कबीर कह रहे हैं, वंश हेत हंसन के कारण रामानंद समझाए, अब हम अविगत से चले आए, काहू भेद मरम नहीं पाए। हम क्यों आए? वंश हेत। और वंश कौन है? आप सब तो वंश हैं, हम सब तो साहब के अंश हैं, वहीं से तो आए। वंश हेत हंसन के कारण, ये वंश गद्दी की स्थापना और हंसों के कारण आप सब के सब साहब कबीर के अंश हो, जितने भी हो। ये तो आप केवल यहां बैठे नहीं, जहां तक संसार है सारे लोग। और इसीलिए साहब कबीर ने एक लोगों को समझाने की बात नहीं कही, दो लोगों को समझाने की बात नहीं कही, ना अपने धर्म और तुम्हारे धर्म की बात कही। साहब कबीर ने तो सीधे कहा है, सकल सृष्टि को तारो भाई, तब जग में नाम कबीर का हो। सकल सृष्टि को। यहां तो लोग अपने अपने को तारने की बात करते हैं, थोड़े थोड़े लोगों को तारने की बात करते हैं, लेकिन साहब कबीर इसलिए नहीं आए। साहब कबीर तो जीव दुखी देखे भवसागर ता कारण पगधारा है। जीवों को दुखी देख करके आए, और जीव माने जीव, जीव माने सबका जीव, या कोई बंटवारा नहीं। और लोगों ने बंटवारा कर लिया, लोगों ने बंटवारा किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, ये राम कह रही गीता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता में कहा गया है। कहा गया ना? कब आते हैं भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, जब इस भारत भूमि में पाप बढ़ जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य, धर्म के उत्थान हेतु तदात्मानं सृजाम्यहम्, उनका आगमन होता है। परित्राय साधूनाम, अच्छे लोगों को बचाना होता है। परित्राय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों को विनाश करने के लिए आते हैं। तो यहां तो पक्षापक्षी हो गई, अच्छे लोगों को बचाओ और दुष्टों का विनाश। और यही हाल वहां पर भी कहा गया, जब जब होए धर्म की हानि, रामचरितमानस भी कहती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर पर मनु शरीरा हरई कृपा नि सज्जन पीरा। आते हैं और सज्जनों की पीर हरने के लिए दुष्टों का विनाश कर देते हैं और सज्जनों को बचाते हैं। और उसमें तो एक और चौपाई दी है, विप्रधेनु सुर संतहित धर्यो मनो जावतार। यह तो एक परिवार वाली बात हुई गई, एक परिवार वाली बात हो गई।
एक थोड़े लोगों की बात हो गई। विप्र मतलब केवल हम विप्र की रक्षा करते हैं, जैसे हम लोग, आप लोग होते हो, अपने लड़कवा की रक्षा करने के लिए, है ना भाई, तुम्हारा दायित्व बनता है अपने बच्चे की रक्षा को, तो वो कह रहे विप्र। विप्र मतलब केवल विप्र की रक्षा, बाद बाकी और छत्री, वैश्य और न लोग, इनकी रक्षा नहीं होनी चाहिए। विप्रधेन सुर संत धरे मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार। साहब कबीर इन बातों पर विश्वास नहीं करते, इन पर भरोसा नहीं कहते। वो तो कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। साहब ने सब जगह लाली देखी और सबके उद्धार की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। सदगुरु कबीर एक की बात नहीं करते कभी, ना एक जाति, ना एक व्यक्ति, ना एक जीव, ना सकल सृष्टि को उतारो भाई, सारी सृष्टि के उद्धार करते हैं। आदि नाम निअक्षर, आदि नाम निअक्षर अखिल पति कारणम, और सो प्रगटे गुरु रूप सो हंस उबारणम। वो है साहब हमारे आदि नाम निअक्षर अखिल पति, अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरु। वो इस संसार में सारे ब्रह्मांड के उद्धार के लिए आते हैं सदगुरु कबीर। आदि नाम निअक्षर अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरु, वो हंस वारणम, वो हंसों के उद्धार के लिए आते हैं। ऐसे सदगुरु कबीर का आगमन काशीपुरी में 1455 में हुआ, माता नेमा को प्राप्त होते हैं। और जिस समय माता नेमा को प्राप्त होते हैं, माता नेमा जाती है, कूद करके उठा लेती है गोद में, और वहां पर एक बड़ा सुंदर भजन गाया है, चलो सखी देखन को सरतीर प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सरतीर प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। समय अरुणोदय के प्रभात विमल जल बिच पुरैन के पात, अवतरे बाल रूप मृदुगात, देख सुंदरता काम लजात, परम मनोहर रूपति शोभा बरन न जाए, उपमा को त्रिलोक में जो कोई देव लाए, मानो उदय भयो तम चीर, और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखने को सरतीर प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। जुल्हा गौन लिए घर जाए, सरोवर के तट पहुंचो आए, देखती है बालक गई लोभाए, और धाय के लीनो गोद उठाए। माता नेमा जाती है, कूद पड़ती है और गोद में उठा लाती है साहब को। देखत बालक गोद में, जैसे नीरू ने देखा साहब को गोद में लिए, बालक को देखा, देखत बालक गोद में जुल्हा कहो सरोस, क्रोध में आके जुल्हा कहता है, देखत बालक गोद में जुल्हा कहो सरोस, और धरू जहां से लाई है नहीं तो लोग लगावे दोष। कैसी बात आ गई, कह रहे हैं जहां लाई हो हुई धरियाओ, और ना ही दुनिया वाले दोष लगई हैं। और साहब हमारे कहते हैं दया धर्म का पाठ, और वो कह रहे हैं दोष। सोचो एक कोमल सा बालक और कह रहे का घर ना लाई चलो, ना दुनिया वाले दोष लगई है। अच्छा बताओ का छोड़ दो चाहिए जंगल में कि ले आओ चाहिए? कोई बालक हो तो स्वयं सत्पुरुष है, वो तो स्वयं सत्पुरुष है। अरे कोई भी बालक हो, देखत बालक गोद में जुल्हा कहो सरोस, और धरू जहां से लाई है नहीं तो लोग लगावे दोष। तबेती है बोली उर्धर धीर, और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सरतीर प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। क्या हुआ, क्या करी माता? देखिए बालक मोई मुस्कात, ये बच्चा मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहे है। देखिए बालक मोई मुस्कात, मानो कहन चाहत कछ बात। ऐसा लगता है मेरे से कुछ बात कहना चाहता है। देखिए बालक मोई मुस्कात, मानो कहन चाहत कछ बात, पिय मोय ताते अधिक सुहात, ले चल घर सब तज उत्पात। सारे उत्पात छोड़ दो, घरे ले चलो। सुनत बचन झट नारी के, जैसे अपने पत्नी के वचनों को सुना, सुनत बचन झट नारी के, काढ़ लई तलवार, निकाल ली तलवार। सुनत बचन झट नारी के, काढ़ लई तलवार, और धरु चल बालक को जहां नहीं तो डरो मार। जहां तलाई हुई धरिया, और नहीं तो तुम्हें मार डरवे।
देख लो, सुनत बचन झट नारी के काल लई तलवार, धरु जहां से लाई है, नहीं तो डारो मार। तब धर से जाय के सागर तीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन कौन सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। कहो यह विधि जब त्रास दिखाए, जब इस तरीके से तलवार दिखा करके, डरा करके, धमका करके माता जी से कहा गया, कहो यह भी जब त्रास दिखाए, ना सिर रह गई तीर सक जाए। सर झुका के माता रह जाती है। क्या हुआ? हाय अब करूं मैं कौन उपाय, और जाय के दूब पे दियो लेटाए। माता नेमा रो रही है और लेते जाती है और जा करके तालाब के किनारे दूब घास पर लिटा देती है। और जैसे लिटा देती है वैसे ही बिना मछली, बिना जल के मछली जैसे तड़पती है, धड़ाम से गिर पड़ती है, तड़पती है, रोती है, चिल्लाती है। क्या होता है? कहो यह विधि जब त्रास दिखाए, ना सिर रह गई तीर सकुचाए। हाय अब करूं मैं कौन उपाय, जाय के दूब पे दियो लुटाए। सजल नयन अति विकल तन, सजल नयन अति विकल तन, कही न सकी कछु बात। और धरनी पड़ी जिम माछली बिन जल के अकुलात। भाई तब नभ से गिरा गंभीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन कौन सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से कहते हैं क्या? तो ही तारण कारण सर्वेश। आकाशवाणी से साफ बोल रहे हैं, तो ही तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश। अरे इस संसार में आकर के मैंने बालक रूप रखा है तेरे कारण। क्या कहते हैं? तो ही तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश। और धाम ले जाई के सुनो संदेश, ले चलो अपने घर है, हमारा संदेशा सुनो। तो ही तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश। धाम ले जाई के सुनो संदेश, और मेटियों जन्म मरण के क्लेश। जन्म मरण के क्लेश मिटाने आया हूं, सुनी आकाशवाणी विमल। आकाशवाणी जैसे हुई उस आकाशवाणी को सुनते हैं। सुनी आकाशवाणी विमल, चकित भयो चित माए। और तिये कहे ले चल घर अब मैं बर जाऊं नहीं। ले चलो अब हम मना ना करबे। काहे? देखिए तो ही तारण कारण, मैं तुम्हारे तारने के लिए आया हूं।